तो इनको जब चेकिंग करता है तो उनको हम पुलिस को हमको डाउट होता है कि ये व्हीकल जो है जिस रजिस्ट्रेशन पे है ये नहीं हो सकता है। पूरे एक रैकेट जो है कि फोर्स डॉक्यूमेंट चलाने का जो एक रैकेट है उसको पर्दाफाश किया। 2-3 लोग प्रमुख से इन्वॉल्व है। अभी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। प्रमुख जो एक्यूज है नूर जमाल अली, वो 39 ईयर्स के हैं। यहाँ के आलो के जो लोकल है जो भी एक्यूज थे वो गलू दोजी, मिस्टर गलू दोजी, ये दोजी बस्ती के हैं। ये केस कनेक्शन में कुल मिलाकर हम 16 व्हीकल हम गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम सभी इकट्ठा हुआ है ये आलो पीएस केस नंबर 5725 जो कि रजिस्टर्ड किया है अंडर सेक्शन 336 सब सेक्शन 2 /339 /340 सब सेक्शन 2 BNS। तो ये ब्रीफिंग को आने के लिए हम सभी मीडिया साथी को, मीडिया बंधु को, सभी को धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस में हमारे इस ब्रीफिंग को आलो पीएस केस नंबर 57 को कवर करने के लिए आप आया है हमारे आलो पीएस में। सो मैं शुरू में ये बता दूं कि हमारा आलो पीएस केस नंबर 5725 जो है एक फोर्जरी से रिलेटेड है, पोसेसन ऑफ फोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद फोर्स डॉक्यूमेंट यूज एज ए जेन्युइन वन इनसे रिलेटेड है। तो होता है ऐसे है कि 2 तारीख को 2/10/2025 में हमारे जो ओसी साहब है हमारे लेफ्ट साइड में बैठे हैं इंस्पेक्टर योमकेन रम, जो हमारे नॉर्मल पुलिस के जो नॉर्मल एक्टिविटी जो हम पेट्रोलिंग बोलते हैं, जो नाका करते हैं, तो उस समय में एक व्हीकल जिनका रजिस्ट्रेशन पाया जाता है AR-17A 7015। तो मैं दोहराता हूँ AR-17A 7015। तो इनको जब चेकिंग करता है तो उनको हम पुलिस को हमको डाउट होता है कि ये व्हीकल जो है जिस रजिस्ट्रेशन पे है ये नहीं हो सकता है। रीजन बिंग व्हीकल जो बहुत पुराना हो चुका था, बट देन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट का, ये काफ़ी नया लग रहा था हमको। तो इसीलिए हमने उस व्हीकल का डिटेल्स लेकर DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अंजाव को कॉरेस्पॉन्ड किया हमारे आलो पीएस से। तो वहाँ से हमको रिटर्न में ये खबर मिलता है, रिटर्न में हमको वेरीफाइड होकर आते हैं कि ऐसे रजिस्ट्रेशन का कोई भी व्हीकल्स अंजाव DTO ऑफिस से इशू नहीं किया है। तो इस बेसिस में प्राइमरी पेशी हमको पुलिस रखा। तो उस बेसिस में हमने एक 100 मोटो केस दर्ज किया। तो 100 मोटो केस दर्ज करते हुए हमारा जो अभी राइट साइड में बैठे हैं आयो जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस का 5725 का सब इंस्पेक्टर नैंडिंग कोजिंग, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो जब हमारे उस व्हीकल का जो AR-17 का चालक को, उसके मालिक को जब पूछताछ किया तो बहुत सारा लोगों का इन्वॉल्वमेंट या बहुत सारा और भी व्हीकल हमारे आलो में खास करके और हमारा पड़ोसी बसार और हमारा बोलोंग एरिया या हमारा सीओमी एरिया में हमको होने का खबर मिला। तो इसलिए चूँकि ये हमारे एक आयो का को मदद करने के लिए, चूँकि हमको लगा कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, फोर्स डॉक्यूमेंट व्हीकल तो आपका सही है लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फोर्स है करके, तो उसको करने के लिए हमारा OC PS आलो इंस्पेक्टर योमकेन रम ने एक SIT गठन किया जो आयो नैंडिंग कोजिंग को साथ देने के लिए। तो वो SIT में मेंबर्स रहा हमारा सब इंस्पेक्टर घूंगते चापी, उसके बाद में ASI माल्लू सोरा, उसके बाद में SI SG ताजुम कमदाक, उसके बाद में CT तुप्तेन नाकसांग। सो इन 4 जन के एक इंक्लूडिंग आयो 5 जन के एक SIT बनाया है। सो इन्होंने दिन रात मेहनत करके सभी पहलू को ठीक से इन्होंने तफ्तीश किया, इन्वेस्टिगेट किया, फील्ड विजिट किया। उसके बाद करने के बाद में पूरे एक रैकेट जो है कि फोर्स डॉक्यूमेंट जो एक्चुअली ऐसे डॉक्यूमेंट का, ऐसे रजिस्ट्रेशन का गाड़ी है ही नहीं, तो एक फोर्स डॉक्यूमेंटेशन करते हुए इन्होंने चलाने का जो एक रैकेट है उसको पर्दाफाश किया। तो हमको कैसे पता चला ये फोर्स करके, हमको जो हमारे वाहन.com से हमने चेक किया। उसके बाद में DTO बिकॉज जो जितने भी व्हीकल्स है सभी अंजाव डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन के थे, तो हमने वाहन डाटाबेस में चेक किया तो ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन का मिला नहीं है। उसके बाद में DTO ऑफिस से भी हमने वेरीफाई किया कि ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है करके। सो कुल मिलाकर हम आज ये सबको ये केस कनेक्शन में कुल मिलाकर हम 16 व्हीकल हम इस केस के सिलसिले में सीज कर फिलहाल हमारा कस्टडी में है, यानी कि हम कोर्ट में ऑलरेडी फॉरवर्डेड है, कोर्ट हमारा कस्टडी में अभी फिलहाल टिल इन्वेस्टिगेशन वो हमारा कस्टडी पे रखा है।
तो इसमें ये पता चला है कि नेक्स्ट स्टेप जो हमको इसमें ये पता चला है कि ये जितने भी व्हीकल्स है ये सेकेंड हैंड था, यानी कि एक जो खरीदा है वो सेकेंड किसी को और को बिक्री किया, या ओनरशिप थर्ड वाला भी थे और इनफैक्ट फिफ्थ वाला भी ओनरशिप थे। तो इसमें और मैक्सिमम व्हीकल्स जो है हमारा नॉन ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन वाला, एक्चुअल ओरिजिनल जो है उनका नॉन ट्रांसपोर्ट वाला रजिस्ट्रेशन थे, यानी कि प्राइवेट व्हीकल थे। इनको उन्होंने थ्रू फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर कमर्शियल में उन्होंने यूज़ किया। सो ये जो है जितने भी हमारे इस जितने भी व्हीकल्स है, तो हमने सबको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको पता चला है कि 2-3 लोग प्रमुख से इन्वॉल्व है। अभी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हम इसीलिए ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में भी हम इसीलिए इनको ब्रीफ करना पड़ रहा है कि हमें पता चल रहा है कि और भी लोग चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सस्ता में करे, यानी कि 2 नंबरी का डॉक्यूमेंटेशन करे। तो इसलिए मैं अवेयरनेस के तौर पर हम लोग ये ब्रीफिंग जो कर रहा है। सो इस केस में 5725 में हमने मेन प्रमुख जो इनके एक्यूज थे नूर जमाल अली, प्रमुख जो एक्यूज थे नूर जमाल अली, वो 39 ईयर्स के हैं। उसके बाद में वो बेसिकली रहने वाला है उरंग के हैं, उरंग नंबर 2 बस्ती, POPS बालीडिंग लखीमपुर असम। तो प्रमुख अपराधी ये है, फिलहाल हमारा इन्वेस्टिगेशन में प्रमुख इन्हीं को पाया गया है कि इनको हमने अरेस्ट किया। उसके बाद हमारे लोकल यहाँ के आलो के जो लोकल है जो भी एक्यूज थे और गलू दोजी, मिस्टर गलू दोजी, ये दोजी बस्ती के हैं। सो ये 2 व्यक्ति जो है हमको अभी फिलहाल हमारे केस में ये एक्यूज थे। इन लोग क्या करता था कि जो भी है जो भी व्हीकल्स सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड से लेकर आते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है किसी कारण से। सो वो आलो सपोज हमारे आलो के है तो आलो DT ऑफिस में जाता है, तो वहाँ पे इनको पता चलता है कि जब कॉमर्शियल करने जाता है तो लगभग टैक्स मिलाकर लगभग 1 लाख के अंदर में गवर्नमेंट रेवेन्यू से मिलाकर RC सब कुछ कागज़ डॉक्यूमेंटेशन में उनको लगभग 1 लाख के अंदर उनको आता है। नॉर्मली आप जाएंगे तो तब इन लोग ने कर किसी से पता कर इन व्यक्ति को नूर जमाल अली के कॉन्टेक्ट में आया तो गलू दोजी। सो इन लोग ने मिलकर जो हमारे 25,000 से लेकर 40,000, फ्रॉम 25,000 टू 40,000 का रकम लेकर इनको फेक डॉक्यूमेंट जो कि सभी का सभी अंजो डिस्ट्रिक्ट DT ऑफिस के हैं। नाउ हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम अभी जितने भी है हमारा जो अंजो डिस्ट्रिक्ट के DTO से हम संपर्क में हैं, तो वहाँ पे भी जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं ऑफिस में, जितने भी लोग अगर इन्वॉल्व है तो उनका तो हमको रिटर्न में अभी तक ये आया है कि उनके ऐसे डॉक्यूमेंटेशन ना उनका कागज़ कोई है ऑफिस में ना उनका कोई सिग्नेचर, सब पोर्स करके उनसे तो आ गया। बट ये मेरा हम लोग का ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसमें फोरेंसिक भी जोड़ रहा है। तो जब फोरेंसिक जोड़ने के बाद में हम कार्रवाई DT ऑफिस में कुछ करना होने से हम उसका अपडेट आपको समय पे समय देते रहेंगे। सो मैं इस केस के सिलसिले में ये जैसे कि मैंने शुरू में बताया है, दिस इज ए ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, बट इसीलिए मुझे सभी को आना पड़ा कि खबर ये भी है कि और लोग भी है कि थ्रू फोर्स डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं। तो हम एक तरफ से उनको अवेयरनेस के लिए, उनको आगाह करने के लिए कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट करना सही बात नहीं है। क्यों सही नहीं है? फर्स्ट, जो भी व्यक्ति जो फोर्स डॉक्यूमेंट लेकर आपका फोर्स रजिस्ट्रेशन लेकर गाड़ी चलाते हैं, तो उनसे कोई क्राइम होता है तब भी, सपोज हमारा आलो में कोई क्राइम होता है तब भी हमको उनको ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनका नंबर प्लेट भी फोर्ज है, गाड़ी कागज़ भी फोर्ज है। पहले है कि क्राइम को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फोर्जरी से या थ्रो बैकडोर से या कहीं से आपको रजिस्ट्रेशन गाड़ी का ना करें, बिकॉज वंस यू हैव डन दैट, कमीशन ऑफ क्राइम होने के बाद भी आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। दूसरी पॉइंट, आप एक पैसा 10,000 के लिए 15,000 के लिए आप खुद को बचत के लिए आप क्राइम का बढ़ावा देते हैं, तो आपको लगता होगा कि हमको सस्ता में मिल रहा है। जो हमको सरकारी में जाएंगे तो 80,000 जो पड़ता है 25,000 में या 40,000 में आपको लगता होगा कि आपको मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं क्राइम को आप खुद तो क्राइम कर ही रहे लेकिन आप बढ़ावा भी दे रहा है। तीसरा, जो भी व्हीकल अभी तक मैं तो सोच कर ही अभी तक बहुत ही हम लोग सभी आई मीन वी आर वेरी मच सरप्राइज्ड कि जो भी कमर्शियल व्हीकल हमारा आलो से अभी ईटानगर चलते थे, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता तो आई मीन नॉर्मल चेकिंग में हमको पता नहीं, कई बार क्या होता है कि पता नहीं लग पाता है, बिकॉज नॉर्मल चेकिंग में हम गैजेट यूज़ नहीं करते, हम जस्ट फिजिकली फ्रिस्किंग करता है, गाड़ी को फिजिकली देखता है। तो नॉर्मल चेकिंग में वो फोर्ज वाला डॉक्यूमेंट या फोर्ज वाला व्हीकल है कि नहीं पता नहीं कर पाता है अमूमन। तो
मैं तो सोचकर हम सब टीम ये सोचकर हैरान हो कि अगर एक्सीडेंट हो जाता तो इस केस में सपोज नॉर्मल गाड़ी जब भी व्हीकल एक्सीडेंट होता है तो MACT का भी प्रावधान होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जो कि हमारे जो सेशन कोर्ट आलो है, वो ऑथोराइज कोर्ट है, वहाँ पे जाकर आप MACT क्लेम कर सकता है। मान लो कि आप ऐसे गाड़ी में, ऐसे कमर्शियल व्हीकल, जैसे कि हमारे इस केस में एक एग्जांपल है, एक जाइलो है और एक इनोवा है जो कि इटानगर चलता है। मान लो हमारा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो जो भी वहाँ पे पैसेंजर से वो MACT क्लेम करते हैं तो वो मिलेगा कैसे? बिकॉज एक तो इंश्योरेंस वाला भी सब पर्ची निकलेगा, यानी कि इंश्योरेंस वाला से तो आप कोर्ट का ऑर्डर, तो इंश्योरेंस को आप नहीं बोल पाएगा कि आप उसको मुआवजा करें, या गवर्नमेंट के लिए भी तो नहीं करेगा बिकॉज गवर्नमेंट का वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अल्टीमेटली जाकर वो कहीं ना कहीं बड़ा ही दिक्कत में रहेगा फैमिली वाला भी। सो तीसरा पॉइंट मेरा वो है कि जो हमारे कानूनी तौर पे जो MACT का प्रावधान होता है ये भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, हम लोग यूजुअली हमारा खास करके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, जब इफ़ वी टॉक अबाउट द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, हमारा आलो PS में गिवन 1-2 दिन के अंदर या एक सप्ताह में 2-3 केस तो अमूमन आते हैं कि हमारे जो स्कूटी चोरी हो गया करके, या हमारे गाड़ी चोरी हो गया करके। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम भी ऐसे करते हैं, सपोज़ आपका स्कूटी चोरी हो गया, वो कोई ले जाकर उधर में दूसरा गाड़ी रजिस्ट्रेशन कोई खरीद लेता है, वो दूसरा फोर्जरी दूसरा डॉक्यूमेंट बनाकर रह जाता है, तो हमारे लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। सो मेरा ये कहना है कि हम कहीं ना कहीं हम ही बढ़ावा देते हैं चोरी होने के लिए, या कहीं ना कहीं हम ही बढ़ावा देते हैं क्राइम करने के लिए। इसलिए मैं सभी को, जनता को थ्रो इस स्मॉल ब्रीफिंग सतर्क होने के लिए थ्रो आवर आलो PS केस नंबर 5725 बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारे जो आयो है उसके SIT टीम है, गुंगते साहब है, मल्लीसोरा साहब है, उसके बाद कमदाक साहब है, उसके बाद में तुप्तेन नक्सांग, उसके बाद में अंडर द लीडरशिप, अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर यमकेन ग्राम। तो इसी के दौर गुड वर्क्स को भी पब्लिक को बताना था, दूसरे आपको इत्तला करना था कि ऐसे क्राइम में, ऐसे फोर्जरी में ना फंसे। धन्यवाद। सर बहुत बहुत मुबारक है पूरे आपके पूरे टीम को, आलो पुलिस स्टेशन की टीम इस कामयाबी में शामिल रहे हैं। सर अभी जो आपने बताया नूर अली और गली दोजी मुख्य आरोपी आपने गिरफ्तार किया है, सर अभी उनका क्या होगा? जो 16 गाड़ी आपने पकड़ा है, उनका ड्राइवर या फिर उनका जो मालिक था जिन्हें पता था कि हम गलत काम कर रहे हैं, सर उन 16 गाड़ी के मालिकों का सर क्या होगा? हम अभी जो 16 का बात करते हैं उसमें से हमको मैक्सिमम जो है हमारे खुद के बुलाने पे वो आया है, बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन आवर इन्वेस्टिगेशन। जो हमने उनको सम्मन किया 35 जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 35 सेक्शन 3 के तहत हमने उनको सम्मन किया है, तो इन्वेस्टिगेशन में वो फर्ट में है। हम सभी को अरेस्ट नहीं किया है, बट इट डजंट मीन कि उनको हम कोर्ट में चालान नहीं करेंगे। सभी का अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेंगे, तो कोर्ट ही उनको सज़ा सुनाएंगे। लेकिन हम, हाँ ये फैक्ट है कि हम सभी को, बिकॉज सभी को हमारा केस को भी मजबूत बनाना होता है, तो इसीलिए हम सभी को अरेस्ट नहीं किया है। एंड बट आपके सवाल का मैं शॉर्ट में ये जवाब दूंगा कि सभी का अगेंस्ट में चार्जशीट हम कोर्ट में दाखिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखने में जितने भी तमाम गाड़ियाँ आप लोगों ने पकड़ा है, टोयोटा इनोवा है, महिंद्रा जाइलो है, जो बहुत ही एक कह सकते हैं लग्जरी गाड़ी में आता है, जिसमें फैमिली भी सफर करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। अभी इस केस के बाद कल से वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की जो जनता जो सफर करती है आलो टू ईटानगर वगैरह जिनको जाना होगा, उनको थोड़ा भरोसा नहीं होगा अभी जो बाकी जो गाड़ी में जाएंगे। ये जितने भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट केब एसोसिएशन या सुमो एसोसिएशन के तहत चलता है। आप उन एसोसिएशन को आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? कुछ उनके तरफ से कुछ वेरिफिकेशन गाड़ी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जिससे पब्लिक भी देख कर लगे कि अच्छा ये वेरीफाइड गाड़ी है सर। मैं जैसे कि हमारा सिलसिले में केस नंबर 5725, तो इसके संदर्भ में जब इन्वेस्टिगेशन किया है SIT टीम ने, अभी तक हमको जितना भी पता चला है, फोर्ज वाला है, जितना भी पता चला है, आलो खास करके आलो से जो चलते हैं या आलो में आते हैं, तो हमको इतना ही मिला अभी तक। चूँकि आप दाऊद की बात कर रहा था, अभी तक हमको यही व्हीकल मिला, आलो से जो आते हैं, आलो से जो जाते हैं। दूसरे पॉइंट जो है, हमारा जितना भी बहुत सारा ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, मैं नाम नहीं लेते रहूँगा, बट जो भी ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र में फेडरेशन काम करते हैं, जो NGOs है, जो यूनियन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप, चूँकि आपके पास सभी डाटा है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है, कई बार ऐसे हो जाता है कि हमसे भी हर दिन
अभी जैसे कि मैंने कहा कि हमारा नॉर्मल चेकिंग में पता नहीं लग पाता है। आपको पता है कौन सा व्हीकल आपके यूनियन में रजिस्टर्ड है, तो आपको यदि संदिग्ध आपको डाउट होता है कि कोई एक व्हीकल है, आप जैसे कि अंजो डिस्ट्रिक्ट, वो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुआ उधर का, अंजो डिजिटलाइज नहीं हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल कमले डिस्ट्रिक्ट और हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, इन लोग अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुआ, तो चांसेस ज़्यादा होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम से फोर्स डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बीइंग पब्लिक से भी रिक्वेस्ट तो है ही है, बट बीइंग द लीडर ऑफ द यूनियन, आप एक ट्रांसपोर्ट एक यूनियन चलाते हैं तो आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आपको हमसे संपर्क बनाए रहना ज़रूरी है। जब भी कोई व्हीकल्स आपको मिलते हैं कि लगेगा कि यार ये तो पुराना व्हीकल है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन नया हो गया, या व्हीकल जो है आपका बहुत ही नया है लेकिन रजिस्ट्रेशन पुराना हो गया, तो प्लीज़ हमको ज़रूर संपर्क करें, थाने में ज़रूर संपर्क करें। वैसे सभी आपका यूनियन प्रेसिडेंट का, हमारे एसपी का, ओसी का नंबर्स तो है, आप हमें संपर्क करें और आप हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कदम से कदम आप चले ताकि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी आलो जो है क्राइम फ्री हो।